अच्छा अली भाई, जो कल के स्टैट्स है ना 100 इंडेक्स में, हम्म, उसमें एक जो चीज़ मेरे लिए कंसर्निंग रही है ना पिछले 4-5 दिनों से, 2 अप्रैल से अगर आप देखें ना, तो इसका जो कोरिलेशन है ना फिबोनाची 21 पे वॉल्यूम्स और प्राइस का, वो 0.31 से डिक्रीज होके 0.01 पे आ गए कल। आल दो पॉइंट्स जो हैं वो गेन हो रहे हैं, बट स्टिल वॉल्यूम्स का जो है ना चैलेंज रहा है। और कल के अगर वॉल्यूम्स देखें तो मेरे ख्याल में, मैं चार्ट पे देख के आपको बताता हूँ, ये करीब जो है ना हमारे पास 200 से कुछ ऊपर थे। हाँ जी, कल 205 मिलियन वॉल्यूम थे। अब दुश्वारी ये आ रही थी कि जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज आपकी वॉल्यूम्स की, वो 392 थी। और ये 205 का मतलब है ये करीब आधे वॉल्यूम्स थे। ठीक है ना। दैट लीड्स मी टू द पॉइंट कि ना कोई खरीदने को तैयार था ना कोई बेचने को तैयार था। खरीदने के लिए पीपल वर वेटिंग फॉर मोर डिस्काउंट्स, और ऑब्वियसली बेचने के लिए या जो इंडेक्स में आपके स्टॉक्स हैं जिनको लोग शॉर्ट सेल भी करते हैं, वहां पे दुश्वारी है। तो कहीं पे वैल्यू नहीं मिल रही थी ना शॉर्ट सेलर को, और ना जो है ना एक्सक्यूज मी, ना आपके जो लॉन्ग वाले हैं, उन्हें। तो अभी ये दुश्वारी थी। ऑब्वियसली मार्केट न्यूज़ का जो वेट कर रही थी, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि ऐसी न्यूज़ आ गई है। तो चार्ट पे अब अगर देखें तो चार्ट पे जो सिचुएशन है, बल्कि अगर आपके पास चार्ट खुला है तो आप ही शेयर कर दें, ताकि मैं आपको कुछ नंबर्स जो है ना वो शेयर कर दूंगा, और फिर हम साथ ही आपकी स्क्रीन पे ना चार्ट्स भी देख लेंगे। क्या कहते हैं? मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने की। और मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है। मैंने अलाउ किया। आई आई बिलीव इट विल टेक सम टाइम। हाँ जी। हम्म। हाँ, ये मेरे पास चार्ट ओपन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई हुई है, इसमें 1 आवर का चार्ट है, एक के एस सी का। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, एक अपर ट्रेंड है, एक लोअर लगी हुई है। अ, काफी वीक से, 2-3 वीक से जो है मार्केट इसी के अंदर मूव कर रही है। अभी जो 3-4 सेशंस हुए हैं ना, उसमें मार्केट ने कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई थी। इसका एक रेजिस्टेंस थी, वो ये वाली रेजिस्टेंस थी। मैं लाइन लगा देता हूँ। वैसे मैंने ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर कर दी है डिटेल इस बारे में, कि ये एक रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक नहीं कर पा रही थी मार्केट। आज थोड़ी सी इससे ऊपर क्लोजिंग आई थी हमारे पास। ठीक है। और मार्केट जो है वो यहाँ पे नीचे भी इसीलिए गई थी कि ये गैप था, यहाँ पे फिल किया गैप मार्केट ने 2 सेशंस पहले। और कल के सेशन में ये आप देख रहे हैं विक्स, ये एफईजीज आपको दिख रही हैं 1 घंटे की और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एफईजी थी, वो इसने जो है टैप की है। और ये वाली, अगर मैं, आप दिख रही होगी, जी जी। एफईजी तो टैप की है, लेकिन गैप अभी भी है, वो फिल नहीं हुआ है। और हो सकता है मार्केट ऊपर कहीं जाके किसी दिन अगर नीचे आती है, अल्लाह खैर करे नीचे ना ही आए, तो ये गैप एक रह गया है। अच्छा, अभी कल के हवाले से तो बड़ा अच्छा एक प्रोस्पेक्ट ये है कि मार्केट ने आज जो जो सेशन है उसमें ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये लास्ट आवर में अच्छी खासी बाइंग थी, यानी जो भी वॉल्यूम थे वो बाय की तरफ थे। और यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी एक एफईजी है, डेली टाइम फ्रेम की भी है, आवरली 4 आवर्स की। तो ये अपसाइड मोमेंटम तो कल ड्यू है। तो हो सकता है मार्केट अप, गैप अप ओपन हो और नीचे भी आएगी। वो उसकी वजह ये है कि ओवरली जो एक एफईजी है, ये लेवल है 150, 150-300 के करीब, यहाँ कहीं टैप कर सकती है और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए।
और ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारे पास वही ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस है जो कि चल रही है। ये यहाँ पे पहली दफ़ा इसने 161 से ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा सकी, और फिर दूसरी दफ़ा अटेम्प्ट में 158 300 पे रह गई, और तीसरे अटेम्प्ट में 156 800 क्रॉस नहीं हुआ। तो पहली हर्डल तो फिलहाल इसकी ये है, कोई 156 का लेवल बनता है शायद गालिबन, ये 156 का भी नहीं लगा। एग्जैक्टली exactly जो 156 800 का लेवल है ना, यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है। तो ये नंबर्स दोनों आपस में सही, मैच कर रहे हैं। सही। तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इंशाल्लाह के, एंड आई विल बी होपफुल के मार्केट कल इससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे 156 से ऊपर, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट है। और 2 वीक्स की इसमें जो है वो अभी न्यूज़ है कि सीज फायर है, और दोनों साइड्स आई थिंक डेस्परेट है सीज फायर करने के लिए। तो होपफुली ये सीज फायर टेम्परेरी जो है परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अपसाइड अगर ये हमारा 161 ऑब्वियसली 162 से ऊपर क्लोजिंग आने लगती है मार्केट, तो बुलिश हो जाएगी। ऐसा ही है। अच्छा, मेरे पास मैं डेली चार्ट पे इसे देख रहा हूँ। फॉर माई लव फॉर फिबोनाची 1,54,000 की तो पहली जो है ना वो हर्डल मुझे नज़र आ रही है, 1,54,200 की। और दूसरी जो मुझे नज़र आ रही है वो एक जी, लाख आप सही कह छप्पन रहे हैं। हाँ, 1,56,800 के करीब जो है ना वो दूसरी रेजिस्टेंस है इसमें। तो बहरहाल दिस लुक्स गुड। अगर हमें वॉल्यूम्स मिलते हैं और वो वॉल्यूम्स जो हैं वो जो मुझे लग रहा है, अगर एटलीस्ट भी जो है ना, अगर 338 मिलियन वॉल्यूम से ऊपर हमें क्लोजिंग एक मिल जाती है वॉल्यूम्स के एंड पे, तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी गुड। और अगर 393 मिलियन वॉल्यूम्स अगर मार्केट क्लॉक इन कर लेती है तो वो भी एक अच्छा जो है ना, वो तो बहुत ही फिनोमिनल हो जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है ना वो आ जाएगी। क्योंकि जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ ना, मेरे लिए कंसर्निंग है कोरिलेशंस के नंबर्स जो है, तो वहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम का थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहरहाल मैं नॉर्मल की जैसे मैं बात करता हूँ कि जो मार्केट में अभी नॉर्मल हमारा होना चाहिए ना, वो इन बेस्ट केस सिनेरियो तो 0.59 पे मार्केट ऑपरेट करती है, तो अभी 0.01 पे है। दैट इफेक्टिवली मीन्स कि अभी जो प्राइस की ये सारी वॉर वाली सिचुएशन में हमारे वॉल्यूम्स और प्राइस का डाटा था वो मैच नहीं कर रहा था। मैच ना करने की मतलब ये है कि जिस दिन मार्केट ऊपर जाती थी उस दिन वॉल्यूम कुछ और होता था, नीचे आते हुए कुछ और होता था। तो वो दुश्वारी थी। तो मेरे ख्याल में वो नंबर भी इम्प्रूव होगा अगर हाँ, क्योंकि वॉल्यूम्स आ गैप्स जाते हैं। गैप्स में आपने देखे ना, गैप्स गैप अप हम्म। ओपन होना, गैप डाउन क्लोज होना ओपन होना, उसकी वजह से कोरिलेशन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आज मार्केट, अच्छा पहले जो मेरी भी आपके साथ जो ऑफलाइन भी हो रहा था वो यही था कि मार्केट जब गैप ओपन करेगी तो वो नीचे थोड़ा सा जो है ना वो अपना गैप फिल करने आएगी, तो दैट वुड प्रोबेबली बी द बेस्ट टाइम टू गो लॉन्ग। डेफिनेटली ये मार्केट ओपन होते ही तो बाइंग का कोई उसमें नहीं सीन बनता। थोड़ा सा सेटल होने देना चाहिए मार्केट को। लाइक मेरा जहाँ तक अंदाजा है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद एनालिसिस करना चाहिए, ऑर्डर बुक को देखना चाहिए। अगर चार्ट पे वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल्स लगती हैं, और देखना चाहिए वैल्यू बाइंग जोन कौन सी है, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको उन लेवल्स पे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मनी बाय करती है वहाँ पे बाय करना चाहिए। और अगर इंट्राडे करनी है तो इंट्राडे में आज मौका अच्छा मिलेगा। ऐसे ही है। अच्छा, कल के अगर नंबर्स क्विकली देख लेते हैं और फिर स्टॉक लेवल पे भी चले जाते हैं कि वहाँ पे किस स्टॉक में क्या सिचुएशन है। तो इफ आई लुक एट द डाटा फॉर द फीपी लीपी, वो देख लेते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल थी कल की। अच्छा, कल हुआ ये बेसिकली, अगर बाइंग सेलिंग हम देखें, अच्छा, जो फॉरेनर्स है ना उन्होंने कमर्शियल बैंक लिया है कल 654 मिलियन का। उसके अलावा उनकी जो है ना इंटरेस्टिंगली कोई बड़ी बाइंग फॉरेन प्रोफाइल की नहीं है। इसे ड्रिल डाउन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पे था। ये ऑफलाइन मार्केट ट्रांजैक्शन होती है। नहीं नहीं, ये नॉर्मली जितना आपका बिजनेस होता है तो एनसीसीएल उसे ट्रैक करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बेसिस पे, कि आपके फॉरेन प्रोफाइल में ना आते हैं
अ, आपके फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ठीक है ना। तो ये लोग हैं। तो ये मेरी कंफ्यूजन है यहाँ पे, जैसे आप बता रहे थे कि टोटल मार्केट के वॉल्यूम जो ट्रेड हुए हैं वो 203 मिलियन, शायद इस तरह कुछ आप बता रहे थे। हम्म, लेकिन यहाँ आप 654 मिलियन कोट कर रहे हैं, वो ये ये पीके क्या आर्स है। डिफरेंस? ओके। 650, मतलब ये वैल्यू में है कि ऑल सिक्स राइट, ऑल फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो मिलियन पीके आवर्स की जो आपका बिजनेस हुआ है, सेलिंग की है, वो फॉरेनर्स ने की है। इसे नीचे ड्रिल डाउन कर लेंगे कि इसमें जो है ना वो किसने की है, मेन कल्प्रेट कौन था। कमर्शियल बैंक्स के अलावा टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने ऑब्वियसली सिस्टम्स में प्रॉफिट टेकिंग की होगी। 106 से हम इस पे बात कर रहे थे, जिसको ट्रैक में कर रहा था क्योंकि कि क्योंकि आपको बिल्कुल पता है कि न्यूज़ उसकी रिजल्ट्स आने थे तो ये इसने ऊपर अपसाइड ऑलरेडी जा चुका था, और रिजल्ट आने के बाद डेफिनेटली ये एक दो हाँ, दिन उन्होंने सेटल एक होकर तो नीचे प्रॉफिट उतर टेकिंग सकता करनी थी, और दूसरा आपको याद होगा कि इसके बारे रेजिस्टेंस में भी। कहीं 107-8 से हमने बात की थी कि ये लेना चाह, मतलब इसमें आया नहीं बिल्कुल है। तो करीब वो बिल्कुल। जो है ना वो तकरीबन 40% वो ले चुके हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली जो है ना इसको देखना ही था। तो बहरहाल पीछे इसके जो है ना आगे अगर देखूं, मैं देख रहा हूँ 20 बिलियन का टोटल चेंज ऑफ हैंड हुआ है पीके आर टर्म्स में। और इंस्टीट्यूशनली जो सिचुएशन बनी, अच्छा पहले बाय देख लेते हैं कि कल किसने की है। सेल जो कमर्शियल बैंक्स किए हैं ना वो किए हैं, इंटरेस्टिंगली। बैंक्स की सेलिंग जो थी वो बैंक एक, अच्छा एक बैंक्स भी पार्टिसिपेंट है ना। बैंक्स भी जो ले शेयर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। ब्रोकर्स ने भी जो है वो सेलिंग की थी, बैंक्स में कंपनीज ने की थी, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने भी की थी। और उसके बाद जो मुझे बड़ा पोर्शन, इंश्योरेंस ने भी एक्चुअली कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है कमर्शियल बैंक्स में, म्यूचुअल फंड्स, और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी। तो प्राइमरली अगर कमर्शियल बैंक्स में हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस ने जो है ना वो सेलिंग की है। और अगर इंस्टीट्यूशनल फ्लो में देखूं कि किस इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस ने, अच्छा इंस्टीट्यूशंस की जो मैं बात करता हूँ वो ये है कि रिटेल का जो सेगमेंट है उसे निकाल के, इंडिविजुअल्स का जो हमारा ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें निकाल के, प्योरली जो ट्रू इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उन्होंने क्या किया है। तो ये हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सेलिंग उन्होंने की है वो पावर जनरेशन में की थी, आपकी 376 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 245 की मिलियन की, फर्टिलाइजर में की। और जो उन्होंने परचेजिंग की वो 6.12 मिलियन की सिर्फ टेक्नोलॉजी में की, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में की। उसके अलावा सेलिंग ही थी। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप देखें तो मैंने आपको शायद शेयर किया था कि 2800 मिलियन का कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेच चुके थे पहले 2 दिनों में। इस लेकिन यस। कल वो सेलिंग जो है ना बड़ी सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई है, क्योंकि वो पहले उन्होंने 1000 मिलियन के करीब की थी, फिर उन्होंने कल के परसों के सेशन में उन्होंने 1800 मिलियन की थी। और अभी जो है कमर्शियल बैंक्स में वो सिर्फ सेलिंग जो है वो 245 मिलियन की इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रह गई है। तो ये थोड़ा सा एक एक बेहतर जो है ना डाटा पॉइंट निकल के आया है। तो सही। दैट इज गुड। अच्छा मैंने मल्टीपल लेयर्स पे कुछ डाटा एनालाइज किया है, तो उसमें कुछ अच्छा। स्टॉक है। जी जी। हाँ, सेक्टर वाइज स्टॉक्स को ना देख लेते हैं। हाँ, सेक्टर वाइज देख लेते हैं, लेकिन उससे हम्म, पहले एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंटली जो है ना वो डिस्कस करना चाहता हूँ। वो हम्म, एक स्टॉक हमारे पास जो है ना वो बड़े दिनों से मैं उस पर बात भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो निकल जाता है, मतलब ऑब्वियसली टाइम की वजह से ना वो मैं उस पर बात नहीं कर पाता। अगर आप 1 मिनट ना LSEVL का चार्ट खोलें, इसके नंबर्स हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग शो हो रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। बिल्कुल। LSEVL का मैं चार्ट ओपन करता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। अच्छा मैं मेंशन कर दूं, ये मेरे पास ना ये खैर 786 और CRTM भी शो हो रहे थे, लेकिन ये नंबर वन इसलिए मेरे पास शो हो रहा है मोमेंटम के स्टैंड पॉइंट व्यू से।
कि इसमें ऊपर तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन भी चल सकती है, और थोड़ा सा आरएसआई भी बहुत ऊपर गया हुआ है, लेकिन ये बड़ा बड़े दिनों से जो है ना ये फ्लैश कर रहा है। ये CRTM तो ऑलरेडी जो है हाँ जी। वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और जब प्राइस ऊपर लेवल पे होती है तो वहाँ बाय नहीं बनता है, ऐसे ये क्योंकि वहां पे ये नहीं डिस्ट्रीब्यूशन पता आ ना रही है, अभी लेकिन ये प्राइस। कैपुलेशन बाइज में दिख रहा है मुझे कहीं पे। हाँ, प्राइस कहाँ जाएगी उसका कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास लेवल नहीं है। ऐसा ही है। तो CRTM हो गया, या मेरा ख्याल है 786 सेवन है। एट सिक्स हाँ जी। तो उनमें फिलहाल मोमेंटम जो है वो 786 शायद करेक्शन ले रहा है। और CRTM जो है वो ट्रिपल टॉप लगा चुका है, आज उसने ट्रिपल टॉप लगाया है। मुझे याद पड़ता है जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो वो 10% के गेन के बाद 2-3% गेन पे आया हुआ था, ड्रॉप हुआ था। हम्म। और उस पर बड़ी डाइवर्जेंस है। वो नहीं, तो वो खैर बहुत ज्यादा फिलहाल। अभी खतरनाक सूरत हाल में है वो। हम्म, लेकिन अच्छा, ये इसके फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं LSEVL के ना। ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का। फिर ये कन्वर्ट हो गया इन्वेस्टमेंट फर्म में। एक्चुअली वेंचर्स ये उन स्टॉक्स और उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो कि स्ट्रगल कर रही होती हैं, या उनको रीबिल्ड करके और रीमॉडलिंग करके उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करके उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करती है। और इसका इसमें किसके इसने इसमें जो है JJVL एक कंपनी है ऑयल एंड गैस की, जामशोर के पास। उनका LPG का बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है। वो लोग LPG सेल करते हैं। और LPG की जिस तरह प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं ऑलरेडी, वो बड़ी कंपनी प्रॉफिटेबल ऑलरेडी है, उसके प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे। और चूंकि इसमें शेयर्स हैं और इसमें इनसाइडर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो सर, ये तो और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, सॉरी टू कट यू। ये अच्छा, कुछ दिनों पहले शायद हमने ग्रुप में बात भी की थी कि अ स्टॉक दैट इज बिलो 10 और डिविडेंड देता है। मैं इसका देख रहा हूँ कि ये डिविडेंड भी दे रहा है। अ, हाँ जी, इसने यस, आपने मेंशन तीन किया। बार इसने डिविडेंड दिया है सिंस इट्स आईपीओ इन जून 2023। बाकी इंट्राडे में तो आप इसको देख लेंगे, लेकिन जो मुझे अभी इसकी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, ये मुझे बुलिश नज़र आ रहा है विद 6.93, जो इसकी मेगा सपोर्ट लग रही है मुझे, अगेन फॉर द लव ऑफ फिबोनाची। वहाँ पे इसका इंटरेस्टिंगली 0.87 का रिट्रेसमेंट भी आता है, और 233 डेज का जो है मूविंग एवरेज भी आता है, और करंटली 7.95 को नहीं क्रॉस कर पा रहा। या तो वहाँ से ऊपर क्रॉस कर जाए तो इसमें अच्छा सिचुएशन इवॉल्व होगी, या अगेन ये 6.91 की तरफ आए तो वहाँ पे ये जो है ना अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें बाइंग जो है कंडीशनल बनती है इसकी। ये मैंने गोल्डन एक लाइन लगाई हुई है। ये इसकी रेजिस्टेंस सर्व कर रही है, जो कि बनती है अराउंड, सेवन पॉइंट अगर मैं सेवन नाइन विक्स होगी ये। 7.79 है। और जी। अगर मैं विक्स को भी ले लूँ, विक्स को भी ले लें, तो ये 8 रुपए के करीब बनती है। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग ये देता है तो, और सस्टेन करता है, रीटेस्ट करता है ना, तो इसमें बाइंग बनती है। और अपसाइड तो इसमें फिर काफ़ी पोटेंशियल है जाने का। 10 रुपए अपसाइड तक भी तो। देख लेते हैं। 10 रुपए तक जाने का इसके चांसेस इस तरह से हैं कि 10-11 रुपए तक। तो ये देखें ना, वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने लगाई है। हम्म। तो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें, जैसे ही ये अपनी 8 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट करता है और सस्टेन करता है, तो ये ऊपर काफ़ी जो है डेली टाइम फ्रेम की और ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम की एफईजीज हैं और सिग्निफिकेंट होती हैं। और उसके अलावा जैसे ही ये इस फेज में है, अब चूंकि ये अब देखें ना अपने जो वॉल्यूम एरिया लो है, इससे अंदर ऊपर क्लोजिंग उसने उसके जिसे कहेंगे चैनल में आ चुका है। हम्म। तो ये टुवर्ड्स मूव करेगा वैल्यू एरिया हाई और पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो ये रेड लाइन है। टेन पॉइंट और टू ये एज फाइव ए, से कहीं 10.60 पे जाता हुआ नजर आ रहा है, अगर जी जी रिलेशन जी भी जी, आप इसकी करें तो। 10.5 ले लें तो ये एज ए रेजिस्टेंस हम्म। भी सर्व करेगी।
ऐसा ही पहले है। तो ये रेजिस्टेंस सर्व करेगी, और चूंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंगली देखे ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वैल्यू एरिया हाई की तरफ है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। प्राइस की ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू दिस इज वेरी मोर लाइकली। फास्ट, एग्जैक्टली। मोर लाइकली, और क्लोज हो जाएगा 8 से तो ये बुलिश हो जाएगा, ऑलरेडी बुलिश है। हाँ, ये भी है, ये बुलिश ही है। इसको इसकी कंडीशनल बाइंग यही है कि ये अभी करंट रेजिस्टेंस जो है वो उससे ऊपर क्लोजिंग दे इधर। और ये आपको यहाँ पे, अगर मैं तो बड़ा खुश हूँगा अगर ये मुझे कहीं 6.96 पे मिल जाए, तो दैट वुड बी अ गुड। और रेगुलेशन पे बेसिस पे भी देखें तो वो आपका अप साइड पे जो है ना वो जाके बनता है 10.30, वहां पे करीब ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल है सिंस आईपीओ 10.55 का। तो रेग्रेशन चैनल जो भी है वो उसका 0.82 की स्लोप है। दैट दैट कंक्लूड्स कि ये है आप ट्रेंड में। लेकिन सिर्फ एक इंटेलिजेंट बाइंग जो है इसमें बनती है। बहरहाल, ये हो गया डिस्कस। ये बड़े दिनों से आ रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था इसको जो है ना वो डिस्कस करने का। जी, मैंने इस पे जो है मुझे याद पड़ता है कि ट्रेडिंग व्यू पे अपने जो है एक अलर्ट लगाई हुई है कि 8 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है, या ये नीचे 6.5 रुपये पे भी मिलता है, हम्म। तो 6.5 से 8 रुपये के पास भी इज़ अ डिसेंट गेन। बेहतरीन हो गया। अच्छा, 6.5 से 8 रुपये तक 1.5 रुपये का बनता है, और इस इतनी वैल्यू के हिसाब से ये अच्छा गेन है। दूसरी चीज ये, अब सेक्टर वाइज देख लेते हैं जो कल जहाँ पे हाईएस्ट मोमेंटम था। तो जी, वैसे तो ये इतना ट्रेडिड सेक्टर नहीं है, लेकिन गनी जो है अभी उसमें कल कुछ मोमेंटम था। बिल्कुल। जी सी करंटली आई ये, एल है, हाँ जी, जी करंटली सी ये डब्ल्यू एल में। ऐसा ही है। करंटली ये 34 RSI पे है अपना। 22% डाउन है फ्रॉम इट्स 233 डेज एवरेज। आप किसकी बात करें, जी सी आई एल की बात करें? नहीं, मैं गनी की बात कर रहा हूँ, GHNI। ओह ओके, जी एच एन आई की बात कर रहे मैं भी इसे देख लेता हूँ। मुझे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट से ये वापस आता हुआ नजर आया है। हैं। 589 भी अगर आप पीछे देखें तो बड़ी लंबी विक्स तो बनी हुई थी। बिल्कुल। और इसकी फिबोनाची अगर मैं देखूं, डेफिनेटली कोई कुछ तो हुआ होगा, पॉइंट ऐसे फाइव, रेंडम तो कुछ नहीं होता। ये 0.5 का मुझे लेवल लग पॉइंट रहा है। फाइव से आया है वापस। ये 0.5 की इसकी सपोर्ट बनती है छः सौ ये उन्नीस के करीब। सॉरी, ये बनती है 572 के करीब। लेकिन उसके आसपास ये खड़ा है, तो ऑब्वियसली दो पीछे विक्स भी आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे। बड़ी विक्स नजर बिल्कुल आ रही हैं। बिल्कुल। तो दैट 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 शोज कि इसमें जो है ना कुछ सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है आने वाले दिनों में। हम्म और इसके वॉल्यूम्स अगर मैं आपको उसका डाटा बताऊं तो इसमें 3.97% की बेसिकली वॉलेटिलिटी भी चल रही है पिछले 21 दिनों पे देखें तो। हम्म और मैं अगेन मेंशन कर दूं, ये 21 और 55 और ये, आई हैव अ स्पेसिफिक लव फॉर दीज नंबर्स। वो अगर किसी को ना हो तो वहाँ यूट्यूब पे पड़ा होगा, वो देख लेगा। अच्छा, वॉल्यूम्स में भी जो है ना थोड़ा सा एक फैक्टर ये आया है कि 0.33 मिलियन वॉल्यूम था इसका कल का, और 55 दिन का जो है वो 0.34 मिलियन है। तो यूजुअल एक्टिविटी हुई है इसमें। और RSI भी काफ़ी नीचे है, थर्ड करीब अगर सोल्ड होने के जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अपने फिबोनाची की सपोर्ट से जो है वहाँ जाके सपोर्ट लेगा। इस पे डाइवर्जेंस है छोटी सी, हम्म। डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये यहाँ से एक बाउंस देगा। बाउंस इसका तकरीबन, मेरा जहाँ तक ख्याल है, 683 से और 727 तक आ सकता है। अ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगला सेक्टर जो है हमारे पास, उसमें देखें ऑटोमोबाइल। आपके आ जाएंगे पार्ट्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जो सिचुएशन थी वो सर्विस इंडस्ट्रीज की थी। SRVI ये सिंबल है। अ, इसने अच्छा परफॉर्म एस किया। SRVI है सर्विस ना इंडस्ट्री। सर, ओके।
ये तो अपनी 233 की मूविंग एवरेज पे भी है, थोड़ा सा टेस्ट हो रहा है। दैट एक्सप्लेन्स इट कि क्यों इसमें मोमेंटम आया है। हम्म। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले जाता है फिर तो इसमें सूरत हाल बनेगी, अदरवाइज जो है अगर यहाँ से नीचे कंसिस्टेंट क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें थोड़ी सी जो है वो डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। हम्म। इसके बाद हमारे पास केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स में आई आई थिंक तेल में थोड़ी सी मूवमेंट है। वेव्स में है मूवमेंट, पीएईल और वेव्स में वेव्स भी है। दोनों में है। जी। क्योंकि कल इन दोनों ने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम मोमेंटम की बात करें कि वॉल्यूम बैक्ड जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो वेव्स में ज़्यादा हुई है, हम्म। स्लाइटली ज़्यादा थी, क्योंकि इन दोनों का जो नंबर है वो हाँ तकरीबन मैच कर रहा है। वेव्स में ज़्यादा मुझे थी और वेव्स, उसके बाद पीएईल जी, में भी थी। मुझे अभी पहल जो है, वेव्स जो है वो बेहतर महसूस हो रहा है। वजह ये है कि इस पे अच्छी खासी डाइवर्जेंस है। आरएसआई जो है इसका 44 पे है, और आगे डेली टाइम फ्रेम पे गैप भी है। तो ये यहाँ से मेरा अंदाज़ा है, अगर 9.64 से ये इजीली 10.9 तक तो ये जा सकता है। और ये 10.9 पे जब जाएगा तो ये अपनी 200 डेज की, 233 डेज की मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर लेगा। हम्म चलें, इसको फर्टिलाइजर देखें। फर्टिलाइजर देख लेते हैं, चलें फर्टिलाइजर देख लेते हैं। वैसे ये भी है कि जो इंटरेस्टिंग है, हमारा टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम इस पे। फर्टिलाइजर में तो इंश्योरेंस ने, मेरी आपकी बात हुई थी, इंश्योरेंस ने भी बाइंग की थी। जी, वही मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये रैली करे। सर एफएफसी और है, एफएफसी में हाईएस्ट मोमेंटम है। इसका जो हम्म। मोमेंटम कल क्लॉक इन हुआ है अगर मैं देखूं तो इसने इंडेक्स को 0.31% से आउट परफॉर्म किया है। सो बेसिकली एफएफसी वाज द ओनली वन इन द सेक्टर जिसने इंडेक्स से ज़्यादा जो है वो गेन दिया है। 233 मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास खड़ा होगा ये आपके पास चार्ट में, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वहाँ से वो -0.55 शो हो रहा है मुझे। और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं कंपैरेटिवली। 1.77% की जो है वो 13 डेज की वॉलेटिलिटी के साथ है ये भी। ओके। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है हमारी। अगेन द सेम चैलेंज जो कल रात से मैंने आपको बताया था ना, कुछ पावर के इश्यूज चल रहे हैं तो इसीलिए आपने देखा होगा मैंने कैमरा भी ऑफ किया है। ओके अ, ओके। आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, स्क्रीन विजिबल है आपकी। और इस पे ये मुझे तो अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। इसकी ये 233 डेज की मूविंग एवरेज पे भी टेस्ट कर रहा है ये। और इसकी क्लासिक एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनती है 488 की, ये वहाँ पे भी है। दैट ये इसकी, मीन्स द नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। यस, ये अच्छा, मैं अगर ड्रॉ कर दूं तो ये बनती है इसकी एक सपोर्ट के उसी पे ही है। खूबसूरत। कल देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। मोस्ट लाइकली बाउंस आएगा। अगर अभी इसने परफॉर्म किया तो ये तो आपको पता है ये तो इंडेक्स मूविंग स्टॉक ये है। ये अकेले ही इंडेक्स को उठा देगा। इस पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी अप्लाई करके देखते हैं कि क्या है ऑल टाइम, अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँ। बिल्कुल, ये अपने डिफरेंट इसके लेवल्स हैं जिसपे इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है। ये भी एक लेवल है जहाँ इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है। और उसके बाद अगर मैं रीसेंट टाइम्स में इस पे एक और अप्लाई करूं तो उसका ये है कि फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई करता हूँ, एक्सचेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो यहाँ से मैं अप्लाई करूँ तो भी ये अपनी इंस्टीट्यूशनल जो इसकी बाइंग लेवल है नीचे का, उस पे मौजूद है।
और प्राइस यहाँ से तेज़ी से मूव करके टूवर्ड्स 599 जा सकती है। एग्जैक्टली exactly। तो बहरहाल अच्छा, मुझे ना अली भाई ये तुम्हारी 6 मिनट की कोई कॉल रह गई है, तो मैं सिर्फ स्टॉक्स जो है ना, बोनस स्टॉक्स शेयर कर सकता हूँ, कर देता हूँ, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। जहाँ पे नंबर्स अच्छे आ गए थे। तो वो ताकि फिर जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो उन्हें ना अपने एंड पे भी देख लेंगे, मेरे ख्याल में आसानी हो जाएगी। अभी वो बिगनर सीरीज देखें और आप लाइव भी करके दिखा रहे हैं, तो दुश्वारी नहीं होनी चाहिए इवेलुएट करने में अपॉर्चुनिटीज़ को। उनमें अच्छा, मेरे पास जो अभी नंबर्स हैं उसमें ऑब्वियसली मैं रिकमेंड यही सबको करूंगा कि इसको थोड़ा सा देख के थोड़ा एनालाइज करके काम करें। हमने भी अभी इसे देखना ही है। KOIL है, इसमें कुछ कॉन्फ्रेंसेस नज़र आ रही हैं। HABSM में एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इसके नंबर्स चेंज हुए हैं। उसके बाद अच्छा, ये जो मैं मोस्ट कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे सारे डाटा पॉइंट्स मैच हो रहे हैं वो वाले सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ, इसके ये बाद कॉइल, सॉरी मैंने CRTM उस वक्त कहा, ये कॉइल की मैं सिचुएशन थी, ट्रिपल टॉप की सिचुएशन है। और इस पर बड़ी डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस भी ये होगी। सब बी सब यू बनाता एक्सएल है है, कहीं ना कहीं। जी। कौन बी सा? BUXL है एक। उसके बाद PRL है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा जो है ना एक्टिविटीज जनरेट हो रही हैं, तो इनमें या तो फिर एनालाइज करके सारों को देखना पड़ेगा कि ये इनमें कहाँ पे जो है ना वो चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद सिस्टम्स है। सिस्टम्स के बाद मेरे पास जो है ATRL है। ATRL के बाद देन आई हैव NRL। आई थिंक रिफाइनरी ने भी पिछले दिनों अच्छा परफॉर्म की है। परफॉर्म किया है, हो सकता है अब दूसरे किसी सेक्टर में अच्छा, मोमेंटम ज़रा दूसरे सा। सीमट के में लोग इंटरेस्टेड तो हैं चार्ट में। FCCL में जो है ना, और यहाँ पे मोमेंटम भी फ्लिप हो चुका है। दैट दैट मोमेंटम फ्लिप मींस कि जो शॉर्ट टर्म पे हमारा इसमें प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो गया है ओवर द लॉन्ग टर्म, जो हमारा उनका प्रोफाइलिंग चल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको ऑब्वियसली जिनमें कुछ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अ, अच्छा, बाकी यहाँ ना पावर सीमेंट में मैं मेंशन करूँगा। हम्म ऑल्दो ये इतना हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन पावर सीमेंट में मैं आज देख रहा था ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस बिटवीन क्लाइंट टू क्लाइंट। हम्म पावर सीमेंट में काफ़ी मूवमेंट है। और ये आप देखें, ये भी यहाँ अपने 233 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर है। नीचे गया था, वापस आया है, सपोर्ट ली है इसने। और हम्म मजे की बात ये कि टूवर्ड्स अपनी इंस्टीट्यूशनल बाइंग के पास जा रहा है ये। तो ये इसमें अभी प्राइस, करेंटली प्राइस इसकी है 17.56। तो पहली जो इसके टारगेट बनता है वो 18.81 का बनता है, कोई ₹1.25 का इसमें गेन अभी मौजूद है। बेहतरीन हो गया। मैं इसके नंबर्स भी सीमेंट को पुल कर लेता हूँ पावर में। अच्छा, इसने कल 6.26% से आउट परफॉर्म किया है, और सेल ऑफ एग्जॉशन के करीब जा रहा है। इसमें जो सेलिंग है वो कंटेन्ड होती हुई नजर आ रही है, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। तो सेल ऑफ एग्जॉशन बेसिकली ये होता है, मैं बता भी दूं, मेंशन भी कर दूं, सेल ऑफ एग्जॉशन ये होता है जब कोई भी स्टॉक उसमें डाउन ट्रेंड चल रहा होता है ना, हम्म, या वो अपनी सपोर्ट की तरफ आ रहा होता है, तो उसके जो वॉल्यूम्स और आपका प्राइस का रिलेशनशिप है ना वो चेंज हो हम्म। रहा होता है। तो मतलब गिरती हुई कीमत पे जो है वो आपके वॉल्यूम्स हैं वो भी गिर रहे वॉल्यूम होते हैं। गिर 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 रहता है, रिड्यूस हो रहा ठीक है ना। होता है। तो वो एक सेल ऑफ एग्जॉशन की स्टेट आ जाती है कि यहाँ पे आप जो है ना वो सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट बेसिकली विलिंग टू सेल देयर होल्डिंग्स। तो दैट इज इन अच्छा, द। यहाँ पे हमारे पास 2 मिनट रह गए। जी मेरे जी। ख्याल है मैं एक दो स्टॉक मैं भी शेयर कर दूं। SGF में कुछ अपसाइड के चांसेस हैं। अ, मैं जल्दी से SGF मैंने थोड़ी वर्किंग भी की है इसमें। इसमें बेसिकली ये RS अपना इसने लो लगा के RSI पे इसकी डाइवर्जेंस है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वक्त ये 80.8 पे है ऊपर डे
टाइम फ्रेम की एफईजी है। और फिर ये जैसे ही अपने इस लेवल पे आता है 94 पे, इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी जो कि 200 233 डेज की मूविंग एवरेज है। अगर इससे ऊपर जाता है फिर हमें डे टाइम फ्रेम पे मूविंग इसकी एफईजीज मिलती हैं और ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग लेवल पे आ जाएगा। और इसमें डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है 2 रुपए का, जो कि ये एक्स हो जाएगा 22 अप्रैल को। तो इसमें भी अपसाइड चांसेस हैं। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें, अभी तो आई बिलीव वी वी हैव लेस देन अ मिनट, तो इसे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू अली भाई, आपका भी शुक्रिया भाई। कोलैबोरेट हो गया। इसको मज़ीद इस फॉर्मेट को हम देख लेते हैं, कि हम इसको कैसे जो है ना इस टाइम में ही, लिमिट में ही जो है ना वो रैप अप कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूशनल फ्लोज बीच में से निकाल के बाद में इस तरह जो है ना कुछ कुछ इसको मज़ीद इंप्रूव कर लेंगे। बट दिस वाज अ गुड ट्राई, नाइस ट्राई, फर्स्ट फर्स्ट डे हमारा। तो लेट्स सी हाउ जी इट गोज। जी, थैंक यू अली भाई, हैव अ गुड आपका डे। भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।